हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको गुणा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर सवाल लिया है कि 5032 में हमें क्या करना है, 532 से गुणा करना है। तो हमको 532 की सीधी टेबल नहीं आती है, तो ऐसे गुणाओं में हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा, यानी पहले एक संख्या का इस पूरी में, फिर इस एक का पूरी में, फिर इसका भी पूरे में, यानी एक एक संख्या का गुणा करते हैं। तो पहले करेंगे 2 का इस पूरी संख्या में, तो पहले इस 2 का होगा इस 2 के साथ में। तो 2 का गुणा जब 2 में होगा तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, तो 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। फिर 2 का गुणा होगा 3 के साथ में, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे तो कितना का 2 तिहाई 6, यानी जितनी संख्या में गुणा करते हैं उतनी बार पहाड़ा पड़ते हैं, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर इसके बाद 2 का गुणा 0 में होगा तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में किया जाए तो हमें 0 ही मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे किसी भी संख्या का हो। तो 2 का गुणा 0 में हुआ तो 0। फिर 2 का गुणा 5 में, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पड़ेगा, कितना का 2 पंचे 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। अब हमने 2 का गुणा पूरी संख्या में कर दिया। अब हम करना है 3 का गुणा पूरी संख्या में। तो इससे पहले एक नियम होता है, यहाँ पर एक संख्या छोड़ देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यानी 6 के नीचे से। देखिए, अब 3 का गुणा पहले 2 के साथ में, तो 3 का पहाड़ा 2 बार, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। फिर 3 का गुणा 3 के साथ में, तो 3 तर का कितना होता है 9, यानी 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 9, 3 तर का 9। फिर 3 का गुणा 0 में होगा तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। फिर 3 का गुणा 5 में, तो 3 5 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। क्या लिख देंगे? यहाँ पर पूरा 15 ही लिख देंगे। फिर देखिए आगे, फिर एक अंक छोड़ देंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक संख्या का गुणा करने के बाद एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या के नीचे से ही लिखते हैं। यानी हमने यहाँ 4 को छोड़ा, यहाँ 6 को छोड़ देंगे, तो इसके नीचे से लिखेंगे। जैसे 5 का गुणा होगा 2 में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आएगा 10। अब यहाँ पर पूरा 10 नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। हम आपको ये भी समझाते हैं कि यहाँ पर 0 क्यों लिखा। देखिए, 1 से लेकर 9 तक यदि कोई भी संख्या आ रही है इनके बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है, बराबर वही संख्या लिख जाती है। और यदि 9 से आगे मान लीजिए कोई 10 आ गया, या मान लीजिए 15 भी आ गया, क्या आ गया 15 आ गया, हम आपको समझा करने के लिए बताते हैं। तो ये पीछे का अंक, यानी ये 2 अंक है, इसमें 1 और 5, तो ये पीछे का अंक जो 5 है इसको कहते इकाई का अंक, और जो आगे का अंक होता है इसको कहते दहाई का अंक, चाहे वो कितना भी हो। देखिए, तो यहाँ 10 था हमारा, यानी 5 दूना 10, तो 10 का क्या लिखेंगे 0, यानी इकाई के अंक को हम लिखेंगे, और दहाई का अंक जो होता है इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे 5 दूना 10 का 0 हासिल आ गया 1, तो इसको अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 5 गुणा 3 के साथ में, तो आएगा 5 3 15, क्या आएगा 15। और 15 में क्या करेंगे, हम इस 1 को भी जोड़ेंगे जो हासिल के रूप में बचा हुआ था, तो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए, ये पीछे का अंक लिखना है, तो 16 का क्या लिखेगा 6, यहाँ पर लिख देंगे 16 का 6, हासिल आ जाएगी 1। जो पीछे का अंक इसे इकाई का अंक कहते हैं। इकाई का अंक कितना भी हो उसको लिखते हैं, और दहाई का अंक कितना भी हो उसको हासिल के रूप में अगली संख्याओं में जोड़ते हैं। जैसे 5 गुणा 0 में होगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया किसी भी संख्या गुणा 0 में करते हैं तो 0, और 0 में ये 1 हासिल का जुड़ेगा तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। यहाँ क्या लिखा 1। अब 5 गुणा 5 में होगा तो कितना आएगा 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। क्या लिख देंगे 25। यहाँ पर आप लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा कि हमने पूरा 25 क्यों लिखा। देखिए, जब गुणा लास्ट वाली संख्या में हो रहा हो, यदि मान लीजिए यहाँ 25 के 5 लिखेंगे तो इस 2 को जोड़ेंगे कहाँ, क्योंकि आगे कोई गुणा की संख्या नहीं है। तो लास्ट वाली संख्या में गुणा होता है, वहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, चाहे वो कितनी भी आ जाए। अब इसे क्या करेंगे, पूरे को जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे को हम जोड़ेंगे, तो 4 के नीचे कुछ नहीं, 4 का 4 आ जाएगा। 6 और 6 क्या होता है 12, तो 12 के 2 हासिल आ गई 1। ये क्या है हमारा यहाँ पर हासिल वाला जोड़ है। यदि आपको हासिल वाला जोड़ करना भी नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। तो 9, ये 0 है और ये 9 है और ये 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 9, और 1 हासिल का जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10।
10 का क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर जोड़ में भी यही होता है कि इकाई के अंक को लिखा जाता है, दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। यदि संख्या 9 से बड़ी है तब देखिए 0 0 यहाँ पर 6 में एक हासिल का जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 का 7, यहाँ पूरा 7 लिख गया, यहाँ कोई हासिल नहीं बची है क्योंकि संख्या क्या आई थी 7 अकेली ही आई थी। यदि 9 तक आ रहा है तो कोई भी हासिल नहीं लगती है, 9 से आगे ही हासिल लगाई जाती है। फिर देखिए 1 और 5 6 और 6 में एक जोड़ देंगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगा 7, 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 2 का यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये क्या है इसका हमारा फाइनली आंसर। यदि आप लोगों को इस गुणा में कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। और यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।